जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉनिक बैच, जो कि बिहार दरोगा 2023 खान सर पढ़ा रहे हैं बैच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि स्टार्ट किए हैं टॉनिक बैच। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है और मैं हर एक विषय का देने वाला हूँ टॉनिक बैच। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, मतलब इतिहास पढ़ेंगे आज हम लोग, कल हम लोग भूगोल पढ़ेंगे, ऐसे करके सारे विषय का हम लोग टॉनिक बैच पढ़ना है। और हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बिहार पुलिस के लिए भी रहने वाला है। ये नहीं कि बिहार दरोगा के लिए पढ़ा रहे तो बिहार दरोगा का ही आने वाले हैं, नहीं, बिहार पुलिस में भी आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं ना निचोड़, इतिहास का निचोड़ वो है इसमें। तो हम लोग बिन देरी करते हैं वीडियो टेस्ट, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। मेरा भी एग्ज़ाम है 17 दिसंबर को, पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ खुद। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तब मेहनत कर रहा हूँ, स्टिकर का, और मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूँ और आप लोग को भी बता रहा हूँ, तो लाइक तो बनता है। तो बिन देरी करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण का किस क्षेत्र में विकास हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा आहार संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 3, पशुओं को पालतू बनाए जाने वाले का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा भागगौर एवं आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 4, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के परिणाम मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 6, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है जिन नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भोगवा। क्वेश्चन नंबर 7, सूची प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातात्विक खोज के तथा सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी, हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 6 का सी। तो ए का ए हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, और बी का 2, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। सात का हमको लगता है आंसर थोड़ा गलती हो गया है, 7 का आंसर होने वाला है बी, हो जाएगा 7 का आंसर। इसमें सी हो गया था, बी होगा 7 का आंसर। और फिर 8 का आंसर हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा इसका, सॉरी, इसका आंसर यहाँ दिया होगा। 8 का बी आंसर हो जाएगा 2 और 3, मोहनजोदड़ो और चुंदड़ो। क्वेश्चन नंबर 9, आयुर्वेदिक अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह संयुक्त किस में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा ऋग्वेद में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट की से ज्ञात करें। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी, हो जाएगा 2 राजगिरी, 1 हो जाएगा वैशाली, फिर हो जाएगा 4 पाटलिपुत्र और लास्ट हो जाएगा कुंडलवन।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 13, बाबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? इसका आंसर हो जाएगा ए आजीविकों ने। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दादा गंगाधर तिलक एवं एनिनी बिसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 15, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अंकुर निकास। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यक्ति स्थिति कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पहले हो जाएगा 4 धैर्यक वंश, फिर 1 हो जाएगा नंद वंश, फिर 3 हो जाएगा मौर्य वंश और फिर 2 हो जाएगा शंकु वंश। क्वेश्चन नंबर 17, मगध का कौन सा सम्राट अरोपनशुराम के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी महाजनपदम पद्नंद। क्वेश्चन नंबर 18, राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है? परिणाम इसका हो जाएगा 18 का ये हो जाएगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी कुषाण। क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जा अरल आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धनवंतरि के अपना प्राशर्म किसके दरबार में दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी राजेंद्र। क्वेश्चन नंबर 23, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा चंदावर का युद्ध 1991 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 25, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। क्वेश्चन नंबर 26, विजयनगर साम्राज्य की विपत्ति व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा बी भू राजस्व हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्ताना की? इसका आंसर हो जाएगा सी शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 28, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध नियंत्रण स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और संपूर्ण समर्पण नहीं किया? इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी हो जाएगा मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। क्वेश्चन नंबर 29, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था?
इसका आंसर हो जाएगा ए पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 31, किसने अकाल तख्त की स्थापना की तथा नगाड़ा बजाने की परंपरा प्रारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा सी हरगोविंद। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसके बीच वांद्रीवासा का युद्ध हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रिटिश और फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 33, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसने बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद रज खान। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? इसका आंसर हो जाएगा डी सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 36, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? इसका आंसर हो जाएगा डी कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 37, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डी अरस्तु था। क्वेश्चन नंबर 38, महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी ज्ञात्रिक। क्वेश्चन नंबर 39, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए त्रिरत्न। क्वेश्चन नंबर 40, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? इसका आंसर हो जाएगा सी मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 41, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी कौटिल्य। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नहीं किए तो, और लाइक कर दीजिए प्लीज़। आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, अगर नहीं लाइक कीजिएगा, नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा वीडियो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कितने लोग देख रहा है। आखिर देखिएगा, लाइक कीजिएगा तभी तो पता चलेगा हाँ मेरे भाई लोग देख रहे हैं, तो बनाने में वीडियो अच्छे लगते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा सी उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ए कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 44, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था वर्ष? इसका आंसर हो जाएगा किस वर्ष जीता था? ये जीता था 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? इसका आंसर हो जाएगा बी प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 46, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन यह वाक्य किसका है? इसका आंसर हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन नंबर 48, किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संप्रदाय प्रारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा, किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा वुड डिस्पेज। क्वेश्चन नंबर 50, मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? इसका आंसर हो जाएगा डी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 51, सही मिलान कीजिए। इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से क्या सही सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा डी
लॉर्ड कार्जन वाराकुलन प्रेस एक्ट 1878, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, बीजी तिलक। क्वेश्चन नंबर 54, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी? इसका आंसर हो जाएगा डी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 55, किन्हें भारत का व्यूह कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 56, पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया? इसका आंसर हो जाएगा, एक ही तो था ही, रजिया सुल्तान, जो कि भटिंडा में मारा गया। क्वेश्चन नंबर 57, मोहम्मद गौरी ने अनेक जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब 56 का रजिया सुल्तान का किससे शादी की थी? ये कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग का होमवर्क आज का यही रहा। क्वेश्चन नंबर 58, किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली पर शासन मार्ग प्रशस्त किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, तराइन का दूसरा युद्ध। क्वेश्चन नंबर 59, दिल्ली के किस सुल्तान ने लो रक्त की नीति को अपनाया था? इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 60, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से एक खान से निकाला गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, गोलकुंडा से। क्वेश्चन नंबर 61, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है था? इसका आंसर हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 62, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 63, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 65, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 66, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इसका आंसर हो जाएगा ए, कुषाणों ने। क्वेश्चन नंबर 68, राजा खारवेल किस चेंदी वंश के महानतम शासक थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, कलिंग। क्वेश्चन नंबर 69, वाण्यभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? इसका आंसर हो जाएगा सी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 70, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, संस्कृति भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 72, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 73, होल शिलों की राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, द्वार समुद्र। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किस चोल राजा ने सिलोन को सर्वप्रथम जीता था? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 75, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, उत्तरामोर। क्वेश्चन नंबर 76, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, पल्लव। क्वेश्चन नंबर 77, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, महायान संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 78,
किस शासक ने एरोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 79, अधिकांश चारों मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, शिव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 80, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 81, अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, जातक। क्वेश्चन नंबर 82, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनाया? इसका आंसर हो जाएगा ए, हरिसेन ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 83, प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रवणबेलगोला में। क्वेश्चन नंबर 84, मेघदूत के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 85, सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर। क्वेश्चन नंबर 86, सिंध सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदावरी मिलता था। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 88, सिंध अर्थव्यवस्था की ताकत थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा व्यापार थी। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संगीत का उद्गम जिसमें खोजा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, समवेद साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 92, मुनि स्थिति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कानून। क्वेश्चन नंबर 93, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, झेलम के पर। क्वेश्चन नंबर 94, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, शंकु। क्वेश्चन नंबर 95, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऋषभ थे। क्वेश्चन नंबर 96, कृष्णदेवराय के समकालीन थे। कृष्णदेवराय के समकालीन कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबर। क्वेश्चन नंबर 97, हममनी राजाओं की राजधानी थी। इसका आंसर हो जाएगा ए, गुलबर्गा। क्वेश्चन नंबर 98, तालिकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1565 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 99, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, हुमायूं को हराया था। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासक काल में शुरू हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 101, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, राणा कुंभा ने। 102, हुमायूंनामा की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 103, कन्नौज या विलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और डैश के बीच लड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 104, अपने काल का महासंगीत तानसेन किसके दरबार में था? इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा अकबर।
क्वेश्चन नंबर 105, अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी बीरबल। क्वेश्चन नंबर 106, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी 1699। क्वेश्चन नंबर 107, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 108, सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बेंजुन बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी अकबर। क्वेश्चन नंबर 109, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कल्हण। क्वेश्चन नंबर 110, जमा मस्जिद किसने बनवाया? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 111, महाराष्ट्र में शक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रचार के साथ फैला था? इसका आंसर हो जाएगा बी संत ज्ञानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 112, अजमेर किस सूफी फकीर की दरगाह है? इसका आंसर हो जाएगा सी मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण राजस्व का लक्ष्य घोषित किया? इसका आंसर हो जाएगा डी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 114, बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 115, नोआखली स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 116, अकबर ने शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी मीर बख्श की। क्वेश्चन नंबर 117, शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनाई थी? इसका आंसर हो जाएगा कहाँ बनवाई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आगरा में। क्वेश्चन नंबर 118, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स पर्सन द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा जॉन हॉकिंस को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 119, मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी जॉन निकोलस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120, अकबरनामा की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ए अब्दुल फजल ने की। क्वेश्चन नंबर 121, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 123, चौथ क्या था? इसका आंसर हो जाएगा डी पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर। क्वेश्चन नंबर 124, गुलीलार युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 125, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा डी तलवंडी। क्वेश्चन नंबर 126, गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी 1917। क्वेश्चन नंबर 127, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 128, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी मार्लो-मीटो सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 129, किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 से आमरण अनशन प्रारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 130,
ज्योतिबा फूले ज्योतिबा फूलों के सत्य शोधन समाज का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ए रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण कर रोकना। क्वेश्चन नंबर 131 साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? इसका आंसर हो जाएगा बी भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। क्वेश्चन नंबर 132 इंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? इसका आंसर हो जाएगा सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 133 इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा मूल संकर। क्वेश्चन नंबर 134 स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए बंगाल विभाजन के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 135 भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए सातारा। क्वेश्चन नंबर 136 निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर ए हो जाएगा एक ही हो जाएगा सन्यासी विद्रोह उड़ीसा, ये सम्मिलित नहीं है। फिर ये नील विद्रोह बंगाल में, फिर मोपाला विद्रोह केरल में हुआ था, कोका विद्रोह पंजाब में हुआ था, फिर ताना भगत विद्रोह बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 137 निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर एक हो जाएगा 1857 में वर्साय डलहौजी, ये गलत है, बाकी बात सब सही है। क्वेश्चन 138 क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1853-56। क्वेश्चन नंबर 139 खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ए अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 140 गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1915 में। क्वेश्चन नंबर 141 गदर पार्टी की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा लाला हरदयाल ने। क्वेश्चन 142 तुर्की में खिलाफा का पद किस वर्ष समाप्त किया? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1924 में। क्वेश्चन नंबर 143 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए गांधी जी और अंबेडकर के बीच। क्वेश्चन नंबर 144 हिंदू महासभा के स्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी पंडित मनमोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 145 भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1924 तुर्की। क्वेश्चन नंबर 146 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा 1930 दांडी। क्वेश्चन नंबर 147 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए जी.के. गोखले। क्वेश्चन नंबर 148 महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? इसका आंसर हो जाएगा डी लिली टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 148 1928 में बालदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 150 काम मागा टाउमारू को किसने किराए पर लिया था? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बाबा गुरुदत्त सिंह। तो थैंक यू लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज करते हैं यहीं समाप्त।